बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है ये इसमें जो एम्प्लॉई लोन है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बड़ी छोटी सी वीडियो है और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि जी लोन टैक्सीबल है या नहीं है, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि किस सिचुएशन में ये टैक्सीबल है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि एक एम्प्लॉई है, मिस्टर ए हैं। मिस्टर ए एक एम्प्लॉई हैं, उनकी जो मंथली सैलरी है वो 1 लाख रुपया है। पर मंथ उनको कोई अलाउंस भी मिलता है, वो है 25,000। और इसके अलावा उन्होंने जो लोन है वो एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ है 16 लाख रुपए का। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। अब लोन की सिचुएशन में पहले हम टैक्सीबिलिटी इसकी कैलकुलेट करते हैं कि जिसकी सैलरी टैक्सीबल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है। और उसके लिए जैसे ये सैलरी है तो टोटल सैलरी क्या होगी, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 1.2 मिलियन इसकी एनुअल सैलरी होगी। और जो अदर अलाउंसेस हैं चूंकि 25,000 पर मंथ है, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये अमाउंट बन जाएगी 3 लाख रुपया। अब ये तो क्लियर है कि कोई भी चीज़ सैलरी जो वेजेस की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, अलाउंसेस की फॉर्म में, ग्रेजुटी की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में कुछ भी मिलता है तो वो क्या है, टैक्सीबल है, चूंकि सैलरी कैश बेसिस पे, रिसीव बेसिस पे टैक्सीबल है। ये जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं बड़ी डिटेल में हमने स्टडी किया हुआ है। अब आता है लोन। लोन के केस में एक चीज़ याद रखें कि लोन के केस में कुछ एग्जम्पशंस भी अवेलेबल है। एग्जम्पशन कैसे अवेलेबल है कि अगर जो लोन है वो 1 मिलियन से लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू है 1 मिलियन, तो वो टैक्सीबल नहीं होगा, उस पर ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर 1 मिलियन से ऊपर है और ये भी पॉसिबल है कि एम्प्लॉयर की तरफ से आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया हो, क्योंकि जब बैंक के पास आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपको क्या करता है, बैंक की तरफ से आपको एक इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है जो कि 10% हो सकता है, 12% हो सकता है, कुछ भी 13% भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितना रिस्क है, यानी कि बैंक अपने काइबोर प्लस रिस्क प्रीमियम को ऐड करेगा और आपसे एक फिक्स जो अमाउंट है वो चार्ज करेगा। हर क्वार्टर में, हर मंथली या एनुअल जो रेट है वो चार्ज किया जाएगा। अब इसी तरीके से रूल ये कहता है कि जी जब आप एम्प्लॉयर से लोन लेते हैं तो एम्प्लॉयर भी जब आपको लोन देगा तो आपके लिए बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि आपको ये इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आप इंटरेस्ट फ्री लोन ले रहे हैं। अब इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने एक लिमिट बना दी कि अगर 1 मिलियन से तक या इससे कम कम लोन है फिर तो टैक्सीबल नहीं है। लेकिन अगर 1 मिलियन से ऊपर लोन है तो आपको इंटरेस्ट फ्री अगर लोन मिल रहा है तो 10% एनुअल के हिसाब से टैक्सीबल होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जी 1 मिलियन से ऊपर वो टैक्सीबल होगा या 1 मिलियन तक वो एग्जम्प्ट होगा। इस सिचुएशन में अगर 1 मिलियन से आप ऊपर निकलते हैं तो जो टोटल अमाउंट है वो टैक्सीबल हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल ये लोन उन्होंने जब लिया है तो डेट थी उस टाइम जुलाई की, यानी कि जुलाई से जून, अगर इस टैक्स पीरियड की बात करें तो 21 से 22 तक ये जो लोन था उनके पास ही था। अब ये हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि जी इनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है, यानी कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, इंटरेस्ट फ्री था। तब होगा क्या कि 1.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10%, जो कि एक डिफ़ॉल्ट रेट है जो सेक्शन 13(7) के अकॉर्डिंगली रूल्स ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मेंशन है। 10% के हिसाब से जो अमाउंट है वो एनुअल टैक्सीबल होती जाएगी। तो अगर 1.6 का 10% लें तो बनता है 1,60,000। तो ये जो टोटल अमाउंट होगी यानी कि 16,60,000 रुपया, ये क्या होगी, टैक्सीबल इनकम निकलाएगी एम्प्लॉय की। यानी कि इसके ऊपर स्लैब रेट जो है वो अप्लाई होंगे और जो भी जिस रेट कैटेगरी में भी आ रहा है उसमें टैक्स चार्ज हो जाएगा। अब फर्दर इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम ये कहते हैं, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि जी ये जो लोन मिला है, ये जो हमें 1.6 मिलियन रिसीव हुआ है ना, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी है और उसके अलावा जो कुछ एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट भी चार्ज किया। फॉर एग्जांपल हमें ये 8% पे मिल गया है, ठीक है। इस सिचुएशन में हमारी टैक्सीबल इनकम कितनी होगी, क्योंकि हम तो कुछ पे भी कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो टैक्सीबल इनकम है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी
कि इसी एग्जाम्पल को हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है, कि 1.6 मिलियन मल्टीप्लाई, ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या होगा, 10%, वो कहता है जी डिफॉल्ट सरचार्ज रेट है सेक्शन 13(7) के अकॉर्डिंगली, ठीक है, 10% माइनस 8%, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना होगा, 2%, ठीक है। तो ये जो 2% एनुअली होगा वो क्या होगा, टैक्सीबल हो जाएगा। अब 1.6 मिलियन का जो 2% है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई 2% से अगर हम कर दें तो हमारे पास 32,000 की जो फिगर है वो क्या हो जाएगी, टैक्सीबल हो जाएगी। अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ, अब ये देखें आपके लिए जो एक्सपेंस है ना वो तो 10% ही रहा ना, तो रूल ये कहता है कि जब आप लोन लेंगे तो आपको 10% का जो बेनिफिट है वो अगर इंटरेस्ट फ्री है तो सारे का सारा टैक्सीबल है। अब 8% तो आप ऑलरेडी दे रहे हैं, तो बेनिफिट कितने परसेंट का हो गया, 2% का, यानी कि 10 से जितना लेस होगा वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सीबल है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9% होता तो 1.6 मिलियन का 1% टैक्सीबल होना था, अगर यहाँ पे 5% होता तो 1.6 मिलियन का जो 5% है वो क्या होना था, टैक्सीबल है, और इस इनकम में ऐड होना था, और ऐड होने के बाद जो स्लैब रेट है वो अप्लाई किए जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जी ये आप चार्ज कैसे करेंगे, साल के एंड पे चार्ज करेंगे, यानी कि एम्प्लॉयर जब सैलरी पे कर रहा है तो साल के एंड पे दे चार्ज करेगा या मंथली चार्ज करेगा। तो एक चीज़ याद रखें, हमने बड़ी डिटेल में जो क्लासेस हैं प्रॉपर उसमें स्टडी किया था कि जो सैलरी है ये कैश बेसिस पे यानी कि रिसीव्स बेसिस पे टैक्सीबल होती है। तो फॉर एग्जांपल जुलाई 21 पे लोन आपको रिसीव हुआ जो कि जून 22 तक आपके पास अवेलेबल था, तो हर महीने लेट्स से जुलाई के अंदर जब आप सैलरी पे करेंगे एम्प्लॉय की तो आप क्या पोर्शन लेंगे, एक तो लेंगे उसका सैलरी का पोर्शन, दूसरा उसका पोर्शन आ जाएगा जो अलाउंसेस है, तीसरा पोर्शन आ जाएगा जो लोन है। तो इन सबको जमा करके जो पोर्शन बनेगा, फॉर एग्जांपल वो अमाउंट बनती है लेट्स से 1,20,000, तो इसको आप मल्टीप्लाई 12 करके जो स्लैब रेट आएगा उसके मुताबिक फॉर एग्जांपल टैक्स बनता है लेट्स से 2 लाख, एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो इसको आप डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो एक जो फिगर आएगी 20 जो जो भी फिगर आती है, लेट्स से एज्यूम है कि 25,000 आती है, 28,000 आती है, जितनी भी फिगर है, तो इसको आप जो मंथली उसकी सैलरी है 1,20,000 उसमें से 28,000 या जितनी भी फिगर है वो माइनस करेंगे, और ये जो फिगर होगी ये कहाँ पे ट्रांसफर होगी, उनके बैंक अकाउंट में। ठीक है, पॉइंट समझ गए कि साल के एंड पे एक ही महीने में आपने ये चार्ज नहीं करना, आपने देखना है कि भाई ये जो लोन रिसीव हो गया है तो जून के महीने में जाके एडजस्टमेंट करें, ऐसा नहीं है। जिस महीने से लोन मिला है उस महीने से आपने उनकी टैक्सीबल सैलरी में ऐड करना है। चूंकि ये कैश बेसिस पे है सैलरी, तो जब जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे जो टैक्स है वो भी बढ़ता जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है, एक तो आप जो टैक्स है ऑन टाइम चार्ज करेंगे, दूसरा जो एम्प्लॉई है उसकी 12 महीने में इक्वल डिडक्शन होगी टैक्स की। ये नहीं है कि एक ही महीने में आप उसको ज़्यादा टैक्स चार्ज कर लें दूसरे महीने में कम करें, ऐसा नहीं है। तो अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो जो भी टैक्स निकलेगा उसको रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ पे डिवाइड करें तो एक इक्वल अमाउंट निकलेगी जो कि हर महीने उसकी सैलरी से डिडक्ट होती जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि लोन के ऊपर हम डिस्कशन अगर करें तो जितना भी लोन है वो 1 मिलियन से कम अगर लोन है 1 मिलियन तक का तो टैक्सीबल नहीं है, इससे ऊपर है तो जो बेंचमार्क रेट कानून ने दिया हुआ है हमें ऑर्डिनेंस ने वो 10% है। इससे कम अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो जितना भी डिफरेंशियल इंटरेस्ट होगा वो टैक्सीबल है। अगर हमने इंटरेस्ट फ्री लिया हुआ है तो सारे का सारा टैक्सीबल है जो कि 10% है, यानी कि 1 मिलियन से ऊपर क्यूमुलेटेड जितना भी लोन होगा वो टैक्सीबल होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा है कि 1.6 है तो 1.6 सारे का सारा टैक्सीबल हो गया, 1 मिलियन की एग्जम्पशन हमें नहीं मिली, यानी कि 1 मिलियन की एग्जम्पशन तब अवेलेबल है जब 1 मिलियन तक या उससे कम कम का लोन अवेलेबल आपके पास होगा। तो इस तरीके से आपने जो टैक्सीबल सैलरी है वो कैलकुलेट करनी है। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो ये ट्रीटमेंट करें, अगर 1 मिलियन से कम है तो आपके लिए वो इंटरेस्ट फ्री लोन है, उसके ऊपर कोई टैक्सीबल इनकम रेज नहीं होगी, कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।